अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, गौतम टीवी के एक स्पेशल सेगमेंट के साथ फराज कसूरी हाज़िर खिदमत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, जिसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक ऐसा बेटा जो पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में रहकर बल्कि दूसरी दुनिया में भी रोशन कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं फूड एशिया एग्जीबिशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब उज़ैर निज़ाम साहब। उन्हीं से जानते हैं कि उनका सफ़र अब तक कैसा रहा, कैसे वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में नुमाया कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़रा भी ज़रा बताइएगा कि किस तरह से फूड एशिया एग्जीबिशन का आइडिया आपने कंसीव किया, कब से ये सिलसिला चल रहा है और इसके बेनिफिट्स क्या है पाकिस्तान को? जी फराज, अच्छा फराज, पहले हम ना थोड़ा सा सिनेरियो समझते हैं पाकिस्तान के बारे में। देखिए, पाकिस्तान दुनिया की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। हम थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं पाकिस्तान का। मैं चाइना से कंपेयर नहीं करूँगा, ना मैं इंडिया से कंपेयर करूँगा। मैं ऐसी कंट्री से कंपेयर करता हूँ जिससे हम थोड़ा बहुत, हमारी जो डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स हैं थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। मैं कंपेयर करूँगा इंडोनेशिया से। पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया का, इंडोनेशिया है 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन। दोनों एक मुसलमान कंट्री है। इंडोनेशिया 1945 में आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो अभी करंटली है $377 बिलियन। इंडोनेशिया की जो जीडीपी है वो है $1.4 ट्रिलियन। अब हम इस स्टेटिस्टिक्स को अगर थोड़ा सा और देखें कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन है बिलो द एज ऑफ 25 वो है 56%। हमारी जो फीमेल और मेल की जो पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स है वो ये है कि 50-50 अराउंड। अब जब हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है मगर हमारी जीडीपी इतनी क्यों कम है, अब हमें अगर फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया जैसा बनना है तो हमें क्या करना होगा? वही चीज़ जो प्रॉब्लम है, इसकी सोल्यूशन ये है कि हमें वैल्यू एडिशन करना होगा कि जो $377 बिलियन को हम $1.4 ट्रिलियन तक कैसे लेके जाएं अपनी जीडीपी। तो ये जो वैल्यू एडिशन वाली हमारी जो हमारा प्रॉब्लम है, ये हम एग्जीबिशन इंडस्ट्री के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। जब हम वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर 3 सब कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आता है बिजनेस, एक आता है एजुकेशन, नंबर 3 आता है इमेज। अब ये जो 3 हम ऑब्जेक्टिव हमने लेके चले हैं कि बिजनेस को हम वैल्यू ऐड कैसे करेंगे, एजुकेशन में हम वैल्यू ऐड कैसे करेंगे और इमेज बिल्डिंग में हम वैल्यू ऐड कैसे करेंगे। बिजनेस के अंदर सबसे पहले हम वैल्यू ऐड ये करते हैं कि अगर हम देखते हैं पाकिस्तान को तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 सीजन्स हैं, हमारे पास हर टाइप की सॉइल है। तो अगर हम केले की बात करते हैं तो केले को अगर हम बनाना चिप बना दें तो ऑटोमेटिकली जो अगर 10 रुपए का केला मिलता है वो हम 100 रुपए का चिप बना सकते हैं, हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इंडोनेशिया का देखते हैं तो उन्होंने कोकोनट लिया, उनके यहाँ कोकोनट बहुत उगता है तो उन्होंने कोकोनट का ऑयल बना दिया, कोकोनट का उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना दिए। जो 10 रुपए का कोकोनट है, क्योंकि इंडोनेशिया में भी रुपया होता है, पाकिस्तान में भी रुपया होता है, तो वो भी 100 रुपए का बेचते हैं। तो इस तरीके से जो उनकी इकोनॉमी है वो 3 to 4 टाइम्स बढ़ गई। तो हम पाकिस्तान भी ऐसी अपनी इकोनॉमी 3 और 4 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो ये एग्जीबिशन का जो प्लेटफॉर्म होता है, ये जो हमारे बिजनेस के अंदर एक गैप आ रहा है कि हम वैल्यू ऐड कैसे करें। जो हमारे पास अराउंड 98% एसएमईज हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है। अगर इनको दुनिया के अंदर ये देखना है कि क्या जदीद टेक्नोलॉजी है, क्या जदीद इंफॉर्मेशन है कि वो उसको अडॉप्ट कर सके अपने बिजनेस के अंदर, तो अब वो उनको टिकट खरीदना पड़ेगा, उनको होटल देखना पड़ेगा, फिर उनको ये पता करने का अगर फॉर एग्जांपल चाइना जाना है या दुबई जाना है या कहीं भी दुनिया में जाना है कि वहां पे रेलेवेंट लोग कौन है। कि मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे केला बना रहा हूँ, उसको चिप बनाने के लिए मुझे डिफरेंट मशीनरी चाहिए, डिफरेंट नॉलेज चाहिए, तो मैं कहाँ से हासिल करूंगा? अब इतनी इन्वेस्टमेंट करके मैं बाहर कैसे जाऊँ? मुझे अपने बिजनेस में भी पैसा लगाना है। तो ये ट्रेड फेयर आके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है कि हम पूरी दुनिया की जो सप्लायर्स हैं हम पाकिस्तान लेकर आते हैं अंडर वन रूफ इन एक्सपो सेंटर, जहां दुनिया भर की जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद इंफॉर्मेशन अंडर वन रूफ आपको हासिल होती है। आप वहाँ पे सप्लायर से बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। फिर नंबर 2 हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर डिफरेंट जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इशू हमें ये आता है कि दुनिया भर में जो रिसर्च और इनोवेशन हो रही है, चाहे वो मशीन में हो या केमिकल में हो, तो रिसर्च होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे अभी हमें ये इशू है कि आज हम जो बीज बोएंगे उसके 20 या 15 साल बाद जाके कोई हम उसकी रिसर्च को हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मशीन के तौर से हो या कोई केमिकल के तौर से हो या कोई भी चीज़ हो। अभी हमारे पास ये बहुत बड़ा गैप है। क्यों इसलिए गैप है? कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के अंदर वो लियाजन नहीं है, वो एक कन्वर्जेंस नहीं है कि जब बच्चा पढ़ के निकलता है यूनिवर्सिटी से
तो वो जो दुनिया भर की नॉलेज लेके निकलता है, जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, वो अभी उस लेवल पे आई नहीं होती है। तो ये वाला गैप भी एग्जीबिशन सॉल्व करती है कि हम जब सारी यूनिवर्सिटीज को लियाजन करते हैं कि आप आए यहाँ पे, आपकी जो भी जदीद रिसर्च है, आप यहाँ के आके जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, आपको फंडिंग चाहिए या आपके कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको कोई एडवाइस चाहिए या प्रैक्टिकली वो फीजिबल है या नहीं है, वो मशवरा चाहिए, तो एग्जीबिशन में आके अंडर वन रूफ उनको सारी इंडस्ट्री मिल जाती है जिससे वो इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपनी चीज को बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक एकेडमिक का मसला हल हो गया। नंबर 3 जो मैंने मेंशन किया था प्रॉब्लम, वो मेंशन था इमेज बिल्डिंग। अब एक जो फॉरेनर बाहर से पाकिस्तान आता है, वो टिकट लेता है, वो होटल स्टे लेता है, और जब मैं बाहर जाता हूँ उनको ये बताने के लिए पाकिस्तान के बारे में, तो वो फौरन जाके ऑनलाइन चेक करते हैं कि व्हाट इज पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। तो आपको और मैं सब जानते हैं कि जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। तो वो उसी को वो लेकर वो अपना जजमेंट बना लेता है कि यार पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। मगर हमारा यही काम होता है कि हम जाके उनकी परसेप्शन चेंज करें, उनको मोटिवेट करें, यहाँ की पोटेंशियल बताएं कि वो जब इधर आ जाते हैं तो वो तो फिर उनकी परसेप्शन और उनको जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है वो आंखों से नजर आता है। जो आंखों की देखी वाली चीज होती है वो बहुत फर्क होती है। वही वाली बात होती है कि जब वो यहाँ पे देखते हैं कि अरे लोग तो माशाल्लाह से इतना वेल ऑफ है, यहाँ पे उनके पास गाड़ियां भी हैं, डिफरेंट बड़े बड़े बिजनेसेस भी हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटी के हालात जैसे बताए जा रहे थे वो कुछ पॉकेट्स में है, मगर ओवरऑल पाकिस्तान तो हमारा बड़ा सेफ है, बहुत अच्छा है। और खासतौर पे पंजाब हमारा कि बहुत ही ज्यादा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत ही अच्छा डेवलप है। तो नंबर 1 हमारे पास जो FDI आ रहा होता है थ्रू एक फॉरेनर जो फॉर एग्जांपल होटल स्टे लेता है, टिकट लेता है, बूथ की प्राइस देता है, तो उससे हमें फायदा हो रहा है कि डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। नंबर 2 जो आके वो यहाँ पे देखता है और फिर जाकर अपना वो हमारा एक डिप्लोमेट बन जाता है, एक हमारा स्पोक्स पर्सन बन जाता है कि आगे वो 10 लोग को और बताता है कि देयर इज अ बिग पोटेंशियल इन पाकिस्तान, तो आप भी आए। तो इस वजह से ये जो एग्जीबिशन इंडस्ट्री है, इसी ने दुबई को दुबई बना दिया है, इसने चाइना को चाइना बना दिया है कि ये ऐसी चीज है जिससे आपके पाकिस्तान को हम दुनिया की एक बड़ी जदीद तरीन सुपर पावर बना सकते हैं कि हम इसकी परसेप्शन, इसका बिजनेस और इसकी एजुकेशन, ये जो तीनों चीजें इसमें हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरे एग्जीबिशन का ये मकसद है। ओके, तो ज़ाहिर सर ये भी बताइएगा कि कब से फूड एशिया का कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हैं और पाकिस्तान को अभी तक के आपके अपने जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक कितना बेनिफिट हो चुका है? जी, ये देखें 18वीं फूड एशिया है। हम कराची, लाहौर 2 शहरों में हम करते हैं क्योंकि 2 कमर्शियल कैपिटल्स हैं पाकिस्तान के अंदर और 2 जगह हमारे पास एग्जीबिशन सेंटर्स भी हैं। तो ये हर साल इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं क्योंकि जो मशीनरी और जो रिसर्च आई हुई होती है दुनिया की, वो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है। जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला, कोई फॉर एग्जांपल डेयरी का ले लें, किसी को अगर दूध से दही बनाना है, अगर किसी को चिप्स बनाने हैं या किसी को कोई क्रीम बनानी है, या मतलब कि कोई आपके फॉर एग्जांपल बोबा ले लें, या देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी, फूड में तो बहुत बड़ी वसी वैरायटी है। तो कोई भी ऐसी रिसर्च या केमिकल जिसमें फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी हो, या उसमें हमें एक जो अरोमा होती है फूड की वो हमें डालना हो, कोई फ्लेवर डालना हो, तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं जिससे हर साल 18 मतलब कि हर साल हमारी जो एग्जीबिशन है वो बढ़ती जा रही है। और क्योंकि हमें ये देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बात है हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो हमें फूड की एक वैसे तो स्केर्सिटी है, हमें बहुत जो कैपेसिटी से ज़्यादा हमारी डिमांड है, और प्लस हमें एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी एग्जीबिशन है एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान के इकोनॉमी और फूड सेक्टर के अंदर, इसके अंदर वैल्यू एडिशन के अंदर। तो हर साल इसके अंदर बहुत सक्सेसफुल डील्स होती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं। तो और जिनको बिजनेस मिलता है वो एक्सपोर्ट कर पाते हैं, वो वापस अगले साल वो वापस आते हैं, इसमें वापस विजिट करते हैं, जो नई अगले साल टेक्नोलॉजी आई होती है वो फिर लेने आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होता है इंडस्ट्री को भी, एकेडमिया को भी और इमेज को भी। ओके, ग्रेट। तो नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि इस दफ़ा जो लाहौर में 13, 14 और 15 सितंबर को फूड एशिया एग्जीबिशन होने जा रही है, उसमें कॉथम पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है फूड एशिया को एज कलनरी पार्टनर,
और आप इन 3 दिनों में लाइव कुकिंग कंपटीशंस वहाँ पर देखेंगे और शेफ्स की एक बड़ी तादाद वहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही है, जिसमें लोकल शेफ्स भी आपको नज़र आएंगे और इंशाल्लाह इंटरनेशनल चेहरे भी हम यहाँ इनवाइट करेंगे कि वो आएँ और आकर हमारे बनाए हुए, हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे शेफ्स के बनाए हुए खानों को जज भी करें और उनके बारे में अपनी ओपिनियन भी दें। तो उज़ैर भी ज़रा कॉथम के साथ कोलैबोरेशन को लेकर कितने एक्साइटेड हैं आप, और क्या आपके माइंड में गोल्स हैं जो आप अचीव करेंगे इस culinary शो के बाद? जी जी बिल्कुल। देखें, कॉथम माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा इदारा है जो वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग लोगों की कर रहा है हॉस्पिटैलिटी और फूड के अंदर। हमारे पास ज़्यादा इदारे नहीं हैं जो इतने स्केल पे काम कर रहे हों और जिनको इंटरनेशनली, जिन्होंने ऑलरेडी मतलब कि माशाल्लाह से कॉथम को भी बहुत अरसा हो चुका है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में काम करते हुए, और जो इन्होंने बेसिकली हमारे जो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है वो है हमारे जो रेमिटेंस हमारे यहाँ आती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो कॉथम ने वाइटल रोल प्ले किया हुआ है कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर उन्होंने दुनिया भर के बड़े से बड़े होटल चेन्स में भेजे हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो कॉथम जो वहाँ पे बच्चों को ट्रेन करता है, तो उसकी एक इमेज होती है कि बेसिकली culinary कंपटीशन, उस culinary कंपटीशन के अंदर जो लाइव ऑडियंस होती है वो इंडस्ट्री की भी होती है, एजुकेशन की भी होती है, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो आके लाइव देख सकते हैं कि कॉथम किस लेवल के बच्चे ट्रेन कर रहा है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो किस तरीके से वो आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो आपको प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि बात है ये, जब तक हम अपने ही जो मुल्क के अंदर इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम उसकी कदर कैसे करेंगे। तो यही एक बात होती है कि एग्जीबिशन के अंदर अंडर वन रूफ कॉथम को भी एक चांस मिलता है कि हम वहाँ पे अपनी जाके वो डिस्प्ले कर सके, दुनिया को दिखा सके। देखें, हमारे इतना बड़ा रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर और बहुत सारे अवेयरनेस का यहाँ पे इशू होता है, तो लोग आके वहाँ पे अवेयर हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉथम भी इतनी मेहनत कर रहा है, हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब ऑडियंस के ऊपर होता है कि वो एटलीस्ट ये जो 13 to 15 सितंबर एट लाहौर एक्सपो सेंटर अपना वक्त निकाल कर आके इस एक्टिविटी से बेनिफिट उठाएं। क्योंकि हम दोनों इतनी इन्वेस्टमेंट कर कर, इतनी मेहनत करके आप लोग के लिए इतनी बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, तो अब तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग आकर इससे फायदा उठाएं। क्योंकि हम ये आप लोग के लिए कर रहे हैं, ये हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के फूड सेक्टर के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे, इससे आप लर्न करेंगे। आप जब लर्न करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो दुनिया के अंदर, जब आप बजाय पैसे या टिकट खर्च करके बाहर जाके देखें, हम अंडर वन रूफ आपके शहर में ही इतनी बड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा और आसानी आपके लिए क्या हो सकती है कि आप लोग बस एक्सपो सेंटर आके इससे फ़ायदा उठाएं। जी, जिस तरह के उज़ैर साहब ने आपको बताया कि फूड एशिया एक्सपो 13, 14, 15 सितंबर लाहौर में होने जा रही है एक्सपो सेंटर में, और एक बहुत बड़ी तादाद है एग्जिबिटर्स की जिन्होंने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर नुमाइश के लिए पेश करना है, और इसके साथ कॉथम का स्टॉल वहाँ पर मौजूद होगा और हम मल्टीपल मुख्तलिफ कैटेगरीज में शेफ्स के कंपटीशंस करवाने जा रहे हैं। लाइव कुकिंग आप वहाँ पर देखेंगे, और डेट्स मार्क कर लें, भूलिएगा नहीं, इन दिनों में आपने लाजमी एक्सपो सेंटर में आना है। फूड एशिया एक्सपो जो कि पाकिस्तान का एक चेहरा है, पाकिस्तानी ब्रांड्स का एक चेहरा है, उससे भी फ़ायदा उठाएं, उसको देखें ताकि आप बिजनेस माइंडेड बने। और कॉथम के स्टॉल को विज़िट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप अपने culinary स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं, पाकिस्तान के फूड को किस तरह से हम अपलिफ्ट कर रहे हैं उसको एंजॉय करना चाहते हैं लाइव, तो हम देंगे आपका साथ 13, 14 और 15 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।